खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से ही खबर, जहां पर सुबह 10 बजे लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक होगी। टीम 11 के अधिकारियों के साथ प्रदेश के हालातों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल कराने के निर्देश इसमें दिए जाएंगे। वहीं प्रवासी श्रमिकों की वापसी से जुड़ी कार्य योजना की भी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में करेंगे। पिछले 2 दिनों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा यहां पर की जाएगी और असुरक्षित वाहनों से श्रमिकों की यात्रा पर लगाई गई रोक पर भी चर्चा होनी है। साथ ही यूपी की सभी बॉर्डर पर सीलिंग की कार्रवाई की मौजूदा स्थिति भी सीएम यहां पर जानेंगे। तो प्रवासी श्रमिकों का सुरक्षित गृह जनपद तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को लेकर ही चर्चा यहां पर की जाएगी। तो गगन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गगन, एक बार फिर से 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जहां टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन 4 जिसको लेकर गाइडलाइंस हमने देखी कि कई गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं, उसको लेकर कि आखिरकार कैसे उसको सेटल किया जाए, कैसे उसका पालन लोग कर पाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों की जो अभी तक लापरवाही देखने को मिल रही थी उस पर भी कड़ी यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे। ऋतु, देखिए लॉकडाउन 4 को लेकर जो केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी की है उसमें भले ही कुछ रियायतें दी हों योगी सरकार ने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती योगी सरकार के सामने है। जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं योगी सरकार को, क्योंकि अब तक 4500 के पार कर चुका है आंकड़ा और करीब 112 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग अब 550 के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट एरिया हैं। तो सरकार चाहती है कि भले ही हमने रियायतें दी हैं उन छोटी दुकानदारों को जिनका बिजनेस पिछले 50 दिन से बंद चल रहा है, उनको रियायतें दी गई हैं। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली से आने वालों को रियायतें दी गई हैं, लेकिन किस तरह से कंटेनमेंट क्षेत्र और बफर जोन का चिन्हीकरण करना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, उसको लेकर योगी सरकार यहाँ पर बातचीत करेगी। साथ ही साथ किस तरह से योगी सरकार जो इम्प्लीमेंट होना है गाइडलाइन 4 का, वो कैसे गाइडलाइन का इम्प्लीमेंट होगा उस पर भी बातचीत होनी। तो योगी सरकार के सामने थोड़ी सी चुनौती तो है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उससे योगी सरकार काफी चिंतित है। साथ ही साथ जिस तरह से श्रमिकों को लाया जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद की कल घटना देखी होगी, गाजियाबाद में इतनी भीड़ थी और वहां पर श्रमिक इतना परेशान थे। साथ ही साथ जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो महोबा या अयोध्या या फिर औरैया, जितनी भी तमाम घटनाएं हो रही हैं वाहनों को ले जाने को लेकर, उसको किस तरह से निराकरण किया जाए, कैसे घटनाएं रोकी जाएं, कैसे श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, वो तमाम मुद्दों को लेकर टीम 11 की बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही साथ कोरोना में कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे बफर जोन, कंटेनमेंट जोन का चिन्हीकरण किया जाए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।